ब्रेक में स्वागत है आपका और आइए बात करते हैं बैटल ऑफ भवानीपुर की। पश्चिम बंगाल से आज की सबसे बड़ी खबर। आज आएंगे भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। अब देखिए 7:15 बजे का वक्त है। 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी 45 मिनट बाद। और ये जो सीट है ममता की प्रतिष्ठा की सीट है, सीएम कुर्सी का सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। विधायक का चुनाव सीएम बने रहने के लिए उपचुनाव में जीतना ममता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ममता के सामने चुनाव में बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रही है प्रियंका टिब्रेवाल। प्रियंका टिब्रेवाल ने भी काफी मेहनत की है और जब से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया उसके बाद से लगातार वो भवानीपुर में बनी रही। घर घर जाकर उन्होंने कैंपेनिंग किया। कौन जीतेगा भवानीपुर की जंग? ममता जीतेंगी या प्रियंका देंगी शिकस्त? भवानीपुर सीट के नतीजे पर पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। कोलकाता की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी का पैतृक निवास है और भवानीपुर की जनता आज ये तय करेगी कि ममता बनर्जी सीएम रहेंगी या नहीं। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मात खाने के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से किस्मत आजमा रही हैं। सीएम बने रहने के लिए उनका ये चुनाव जीतना जरूरी है। ममता बनर्जी को विधायक बनाने के लिए टीएमसी नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर ये सीट खाली की थी। उनके सामने बीजेपी ने वकील प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा। ममता बनर्जी इस सीट पर पहले 2 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। ममता के पैतृक आवास वाली इस सीट को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ममता ने 2011 में भी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा था, जिसमें वो करीब 54,000 वोटों से जीती थी। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भी ममता यहां से चुनाव जीती। तब उन्होंने कांग्रेस की दीपादास मुंशी को 25,000 वोटों से मात दी थी। इस साल मई में हुए चुनाव में यहां से टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के इंद्रनील घोष को 22,000 वोटों से हराया था। शोभनदेव को करीब 58% वोट मिले थे। लेकिन ममता बनर्जी ने यहां से प्रियंका टिब्रेवाल की चुनौती को हल्के में नहीं लिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी पूरे टाइम मोर्चा संभाले रखा। खुद ममता ने भी प्रचार में खूब पसीना बहाया। दरअसल भवानीपुर पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ये दक्षिणी कोलकाता का हिस्सा है, लेकिन यहाँ बंगाली के साथ साथ अच्छी खासी गैर बंगाली आबादी के चलते इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ 90,000 बंगाली मतदाता हैं, वहीं 50,000 गैर बंगाली मतदाता हैं, जबकि 45,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ बंगाली वोटर के साथ साथ गुजराती और मारवाड़ी समुदाय भी प्रभावी है। कहा जा रहा है कि पहले यहां से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था, लेकिन उनके मना करने के बाद प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा गया। प्रियंका के प्रचार के लिए बीजेपी ने 80 बड़े नेताओं को प्रचार में झोंका। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर हरदीप पुरी ने प्रियंका के लिए वोट मांगे। बीजेपी ने प्रचार के आखिरी दिन का एक वीडियो जारी किया, जिसका टाइटल था खेला नहीं होगा, न्याय होगा। इस सीट पर हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता कई बार आमने सामने आए। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव प्रचार से रोकने का आरोप लगाया। प्रचार के आखिरी दिन तो दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद दिलीप घोष के गार्ड्स को पिस्तौल तक निकालनी पड़ी। भवानीपुर की गलियों के साथ साथ इस चुनाव की लड़ाई अदालत की चौखट पर भी पहुंची। बीजेपी ने यहां चुनावी हिंसा का हवाला देकर कोलकाता हाईकोर्ट से चुनाव रोकने की गुहार लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। चुनाव प्रचार की ये तल्खी वोटिंग के दिन तक कायम रही। प्रियंका टिब्रेवाल ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री अफसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये अभी जस्ट शुरू हुआ है, इतने जल्दी बोलना बहुत मुश्किल है और अभी तो लोग उतरे ही नहीं है घरों से। अभी तो 2, 4, 5, 10 ऐसे करके वोट हुए हैं अभी तक। लेकिन सुबह सुबह इनकी जो कोशिश रहती है बूथ जाम करने की, कई बूथों में इन्होंने कोशिश की है। तो बस अब यही है, पब्लिक उतर के अच्छे से वोट करे। शिकायतें मिल रही हैं आपको? जहाँ मिल रही है वहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ मिल रही हूँ। हाँ, 144 वायलेट किया जा रहा है अलग-अलग जगहों पे। वो बिल्कुल किया जा रहा है। वो आप लोग रास्ते में देख लीजिए जा करके, मैंने आपके कैमरे के माध्यम से दिखाया है। ये 144 का सीन नहीं हो सकता है।
इस सीट पर सीपीएम ने श्रीजीत विश्वास को मैदान में उतारा है, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सिमटी रही। इन तीनों के अलावा एक वित्तीय सलाहकार, एक योगा ट्रेनर, एक स्कूल प्रिंसिपल, अचार बेचने वाला, स्टेशनरी दुकान का मालिक और एक गोल्ड मेडल शास्त्रीय संगीतकार सहित 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे। टीम न्यूज़ नेशन।